रे ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास, ये सब पढ़ा था। यस सर। आज हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। So refraction at spherical surface. मिरर फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मिरर फॉर्मूला यूज करने भी आता है, पिछले 2 लेक्चर से उसी का प्रैक्टिस कर रहे थे, याद है? यस सर। तो मिरर फॉर्मूला जैसा साइन कन्वेंशन इसमें भी है, इसलिए इसको उसके बाद पढ़ा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस के एक साइड कोई दूसरा मीडियम है, दूसरे साइड कोई दूसरा मीडियम है। जैसे इस स्फेरिकल सरफेस के राइट हैंड साइड में एक मीडियम है और लेफ्ट हैंड साइड में एक दूसरा मीडियम है। तो इधर है मीडियम 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। इधर है मीडियम 1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। इधर से अगर कोई लाइट रे आएगा, मान लो ये एक लाइट रे है, ये यहाँ का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। ये नॉर्मल है। अब यहाँ पर लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा या टुवर्ड नॉर्मल होगा, डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किधर का ज्यादा है ना। तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे टुवर्ड नॉर्मल अगर बेंड हो गया, मान लो सेंटर मीडियम में जा रहा है ऐसे, तो थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बने, इसके लिए सेंटर को आगे शिफ्ट कर दें। ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया नॉर्मल। इस लाइट को बैक ट्रेस करेंगे दूसरे कलर की तरह। इस रिफ्रैक्टेड लाइट को बैक ट्रेस करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं यहाँ बनेगा, है ना। तो यहाँ पर ये इमेज डिस्टेंस v होगा,
ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा। ये सब टर्मिनोलॉजी तो मालूम है। तो जल्दी ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r होगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I होगा। तो खैर वो बाद में कर लिखना, तो कॉपी कर लो। ये रे डायग्राम जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ कर लिया सबने? यस सर। आगे बढ़े? यस। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R।
और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला एंगल है ये आई माइनस आर होगा, ये समझ रहे हो? यस सर। ये जो आई और आर के बीच का एंगल है वो आई माइनस आर होगा। या नहीं? यस। ये आ रहा है तो खैर चलो, इसके डेरिवेशन से तुम लोगों को बहुत ज्यादा, तुम लोगों को क्या, तुम लोग तो इसको सॉल्व करोगे तो जैसे मिरर फॉर्मूला मिला था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/s, वैसा तो इसमें u और v में जो आपको रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन को यूज करना सीखना है आप लोगों के लिए, इतना ही काफी। तो वो होगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में रिलेशन है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, बट इसको यूज करने दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला, ये फॉर्मूला वैलिड है पैरेक्सियल रेज के लिए। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज ओनली। दूसरा, इसमें भी u, v और r ये तीनों टर्म हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे। तो और साइन कन्वेंशन कैसा, तो जो मिरर फॉर्मूला में पढ़ाया था वही, द क्वांटिटी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, v and r should be taken with their respective signs। ठीक है, इसमें अगर u और v का सेम साइन आता है, u और v का अगर सेम साइन आएगा तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। जैसे देखना, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v दोनों एक ही साइड है ना, तो यहाँ पर बैकवर्ड रिफ्लेक्टेड लाइट रे को बैकट्रेस करने पर बना है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है। तो अगर u और v का साइन अपोजिट है, इसका मतलब रियल इमेज, और u और v का साइन सेम है मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। यस सर। So if u and v are on same side of refracting surface, then image is virtual।
ठीक है, तो ऊपर का ये डायग्राम ड्रॉ कर, तो ये तीनों पॉइंट लिखो, फिर इस तीनों पॉइंट से रिलेटेड प्रैक्टिस कराता हूँ। जल्दी कॉपी कीजिए। हो गया? यस सर। हो गया तो बता दिया करो, मैं रुका रहता हूँ कि तुम लोग कहोगे बताओगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसी केवल फॉर्मूला को यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करो।
I answer. बोलो। यहाँ पर μ2 कितना है और μ1 कितना है बताओ। और u कितना है और r कितना है, ये तो बता ही सकते हो ना। बोलो। U30 है। μ2 कितना है। हे भगवान, μ2 कितना है। μ2 मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट रे जा रहा है 1.5। μ1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट है दैट इज 1। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जाने में पीछे जाना होगा लाइट रे के अपोजिट, तो u इज -30। कुछ नहीं करते हो तुम लोग, बट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इस साइड होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पॉजिटिव में जाना पड़ेगा, तो ये होगा +10। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, ऊपर दिया हुआ है। फॉर्मूला में वैल्यू भी पुट करने में तुम लोगों को दिक्कत है। That is 1.5 upon v minus 1 upon -30. This is equal to μ2 1.5 minus 1.0 upon r which is +10। तो यहाँ से क्या मिला, 1.5v is equal +1/30। This is equal to 1/20। So 1.5 upon v is 1/20 minus 1/30। कितना होगा, 1.5 अपॉन v, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा। तो v is 60 into 1.5 that is 90 मीटर, 90 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू +90 पॉजिटिव आया, मतलब राइट हैंड साइड में सेकेंड मीडियम में बनेगा। कैसा इमेज रहेगा, रियल इमेज रहेगा, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे हो रहा है। समका कुछ। यस सर। कॉपी करो और ऐसे कुछ और प्रैक्टिस करो। लिख लो तो बताओ। सर डन। No, sir. Sir, wait. Done, sir.
नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन करो, सिमिलर है पिछले बार जैसा।
सर हाँ बोलो, हो गया? यस सर। क्या आंसर आया? -6। पोजीशन ऑफ μ2 1.5, μ1 क्या Sir, your होगा? voice is not clear. R अटक अटक के आवाज आ रही है। बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर, अभी सुनो। अच्छा μ1 कितना होगा? 1 1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना होगा? -5 -5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? -10 -10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो बस अब तो फॉर्मूला में पुट करना है, अब तो शायद सही आ रहा होगा आपको। तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला मेरे पास है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। है ऐसा? तो ये हो गया 1.5 अपॉन v प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन -10। ऐसा होगा? तो 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू -1/5 और -1/20। ऐसा होगा? यस सर। तो -4 -1/20 that is -5/20 that is -1/4। ठीक है? तो यहाँ से v क्या मिलेगा? -6 सेंटीमीटर मिलेगा। यस माइनस मतलब ऑब्जेक्ट के साइड ही आया है ना, यहाँ पर इमेज आया, इसका ये मतलब हुआ ना। तो लाइट से यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर इधर जाएगा और बैक ट्रेस करने पर यहाँ इमेज बनेगा। तो कैसा इमेज होगा? रियल या वर्चुअल? रियल। वर्चुअल होगा। अभी तो ऊपर लिखा भी था, सिखाया भी था। यहाँ पर लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? लाइट रे तो आगे चला जा रहा है और इमेज इधर बन रहा है, इसको पीछे बैक ट्रेस करने पर। तो वर्चुअल इमेज होगा ना। समझा कुछ? यस एक ये कोशिश करो। इसको कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ आंसर? बोलो, आया किसी को? कुछ तो बोलो, हाँ ना, सही गलत। आया कुछ आंसर? No, sir. यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहली बार इस सरफेस पर, दूसरी बार इस सरफेस पर। तो एक ही साथ सब सोचने बैठेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन देखो। रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। तो इस सरफेस के लिए u कितना होगा? इंफिनिटी होगा। बोलो। Yes, sir. r प्लस 10 सेंटीमीटर होगा। μ1 1 होगा और μ2 1.5 होगा। तो फर्स्ट सरफेस में देखते हैं क्या होगा। तो μ2 दैट इज 1.5 अपॉन v माइनस μ1 दैट इज 1 अपॉन u विच इज इंफिनिटी इज इक्वल टू μ2 that is 1.5 minus μ1 that is 1 upon r which is plus 10। ऐसा होगा। तो ये हो गया 1/20 और ये हो गया 1.5 अपॉन v। तो v की वैल्यू प्लस 30 सेंटीमीटर हो गई। Yes, sir. अच्छा, ध्यान से सब लोग सुनेगा आप यहाँ पर, ये इसीलिए पूछा ये क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेकेंड सरफेस नहीं होता तो ये लाइट रे, अगर नहीं होता तब ये लाइट रे यहाँ से ये, रुको मैं इसका डायग्राम अलग बना देता हूँ। इतना कॉपी कर लेता हूँ तो इसका साइज बढ़ा दूंगा। तो इसका मतलब रे डायग्राम देखो कैसा होगा। मतलब ये हुआ कि अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर बनता। तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर मतलब यहाँ कहीं, है ना। तो ये 10 10 20 ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं इमेज बनता अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो। Yes, sir. अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो यहाँ इमेज बनता। कोई दिक्कत? अब सेकेंड सरफेस है मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जो 10 सेंटीमीटर मिला है मुझे यहाँ पर, वो ये 30 सेंटीमीटर, वो ये डिस्टेंस है। बोलो हाँ या ना। Yes. तो सेकेंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये हुआ फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन। सेकेंड सरफेस पर ये लाइट रे यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा तो वो भी देख लो। ये नॉर्मल है, यहाँ पर लाइट रे
डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है, तो डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा मीन्स एक्चुअली कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ये तो मैं रे डायग्राम बनाया, एक्चुअल डिस्टेंस में ढूंढ लूंगा, तो यहाँ पर कहीं इमेज होगा। बट एनीवे सेकेंड सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए ये पोल हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। Yes. तो सेकेंड सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए लिखो, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस। यहाँ पर दिमाग लगाना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, लिखना बाद में मैं टाइम दूंगा आपको, घबराओ मत। यहाँ पर μ2 की वैल्यू क्या होगी और μ1 की वैल्यू क्या होगी और u की वैल्यू क्या होगी और r की वैल्यू क्या होगी, जरा सोच के बताइए मुझे। mu2 1 होगा। बोलो बेटा। mu2 1 होगा। μ2 1 होगा, वेरी गुड। μ2 1 होगा और u 1.5। μ2 1 होगा, सही कहा। तो μ1 1.5 होगा। Yes sir। अच्छा, u क्या होगा, +10 और -10, +10। +10 सेंटीमीटर, वेरी गुड। r क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो μ2/v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो ये हो गया 1/v माइनस 1.5 अपॉन 10 is equal to 1 minus 1.5 upon minus 10, that is minus 1/20. So 1/v is 1.5 upon 10 minus 1/20. तो 20 LCM ले लेंगे, तो 3 minus 1 तो v की वैल्यू हो जाएगी 10। नहीं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत किया है क्या, देखो तो। μ2 1/v 1.5 अपॉन 10 यहाँ तक सही है। μ2 माइनस μ1, सो 1 माइनस 1.5 माइनस 1/20 यहाँ तक सही है। तो 1.5/10 माइनस 1/20, 20 रखें लिया, 10 2 जा 20, तो 1.5 into 2 3 minus 1 2/20, 2/20। सही आ रहा है, यही होगा आंसर। v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसे भी देखो ना कॉमन सेंस से कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर ही है ना, तो ये इस साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही है, तो अब इमेज वही बनेगा। ओरली भी बोल सकते थे, एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लो। 1.5 नहीं, यहाँ गलत किया शायद। 1 माइनस 1.5 माइनस होगा और ये नीचे भी माइनस है, ये प्लस 1/20 होगा ना। देखो तो ध्यान से, 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5 अपॉन माइनस 10 1/20 होगा ना, प्लस 1/20। Yes sir। तो ये भी प्लस होगा,
तो ये भी प्लस होगा, 3 + 1 4, 4/20 मतलब 1/5। ये डायग्राम के हिसाब से लग रहा था, आगे बनेगा। तो v की वैल्यू +5 सेंटीमीटर होगी। v की वैल्यू +5 सेंटीमीटर होगी। तो सेकेंड सरफेस से 5 सेंटीमीटर दूर, मतलब अपने रे डायग्राम में ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा। आया समझ में? इसको एक एक स्टेप जरा समझ के लिख लो तो अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, तो कॉपी कर लीजिए एक एक स्टेप।
लिख लिया सबने? No, sir, wait. Done, sir. Done. हो गया सबका? Yes, sir. हो गया. प्लेन मिरर में तो इमेज बनाना सबसे आसान होता है। तो प्लेन मिरर और रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, इन दोनों को मिलाकर एक अच्छा सा क्वेश्चन देखो। इसको कोशिश करो।
आया आंसर किसी को? बोलो। पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा और दूसरा इस मिरर से रिफ्लेक्शन होगा। yes sir, तो फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा? mu2 that is 1.5 upon v minus mu1 upon u that is minus 30 is equal to mu2 minus mu1 upon r which is plus 10. तो ये हो गया 1/20. So 1.5 upon v is 1/20 minus 1/30. तो ये हो जाएगा 1/60 शायद. तो v हो सेंटीमीटर. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? no sir, पक्का? no sir, तो इसका मतलब कहानी ये हो गया कि लाइट रे ऐसा होगा. ध्यान से देख. यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ आएगा और ये यहाँ से 90 सेंटीमीटर पर होगा. यही मतलब हुआ ना? बोलो. yes sir, बोलो, यही मतलब होगा ना? yes sir, तो यहाँ से 90 होगा तो इस मिरर से कितना होगा? इस मिरर से 30 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये 120 है. बोलो. yes sir, तो ये डायग्राम देख के चलो कैसा होगा. तो यानी कि यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुआ और ये वापस जाके यहाँ 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनाया. क्योंकि प्लेन मिरर से इमेज तो उतना ही दूर होता है ना जितना ऑब्जेक्ट होता है. है ना? yes sir, बोलो. yes sir, Yes, sir. लेकिन लाइट रे का मूवमेंट देखो. लाइट रे ऐसे चलना शुरू किया था, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे आ रहा है. यही चीज सिखाने के लिए दिया था मैं. तो यहाँ पर लाइट रे इस सरफेस 1 से दोबारा बाहर निकलेगा. वो तो मेरा डायग्राम छोटा है इसलिए इधर दिख रहा है, बट ये वाला जो पार्ट है इससे तो फिर बाहर निकलेगा ना. तो यही सरफेस 1 के साथ दोबारा रिफ्रैक्शन होगा. ये बात समझ आ रहा है? फॉर सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1. पहले ये बताओ, उसी सरफेस 1 के साथ दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, इसमें कोई डाउट है? no sir, बोलो. no sir, नहीं. तो इसमें नहीं डाउट है. तो इसके लिए इस सरफेस पर दोबारा रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट तो ये होगा. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? mu1 कितना होगा? mu2 कितना होगा? और r कितना होगा? बताओ. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u
120 प्लस 30 150 होगा माइनस साइन के साथ, हाँ या ना? yes sir, हाँ सर। म्यू 1 1.5 होगा और म्यू 2 1 होगा और इसका रेडियस फिर नेगेटिव में -10 होगा। अब सारा डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। तो म्यू 2 1 होगा 1 बाई वी, म्यू 1 1.5 होगा तो 1.5 अपॉन -10 इज इक्वल टू म्यू 2 दैट इज 1, म्यू 1 दैट इज 1.5 और r दैट इज -10। -10। तो 1 बाई v इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 बाई 20 माइनस 1.5 अपॉन 10 ऐसा होगा। तो 20 LCM 1 माइनस 10 2 जा 20 1.5 2 जा 3, फिर कुछ गलत किया शायद। म्यू 1 1.5 यू मेरा हो गया -150। अच्छा -150 है, मैंने 10 लिख दिया, -150। तो ये 10 नहीं है, ये 150 है। तो 20 और 150 का एलसीएम कितना होगा? और नहीं तो ऐसा कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ऐसा 1 बाई 20 माइनस 3 बाई 2 इंटू 150। तो 1 बाई 20 माइनस 1 बाई 100 हो गया। तो 100 एलसीएम ले लो, तो 1 बाई 25 हो गया। तो v की वैल्यू हो गई +25 सेंटीमीटर। तो +25 का मतलब हो गया इस रे डायग्राम में लाइट रे जिधर जा रहा है उधर पॉजिटिव। तो फाइनल इमेज यहाँ से 25 सेंटीमीटर यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगा। मतलब ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगा, ये फाइनल इमेज का है, ये बीच का इंटरमीडिएट इमेज है। तो फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट के साइड में ही और यहाँ पर एक्चुअल लाइट रे का इंटरसेक्शन है, तो ये रियल इमेज होगा। आया समझ में? yes sir, समझ के कॉपी कर लो जरा एक एक स्टेप। रे डायग्राम के साथ, रे डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो कोई मीनिंग नहीं है, कुछ नहीं समझ आएगा।
हो गया, लिख लिए? यस सर। एक और सिमिलर क्वेश्चन लेता हूँ। हो गया सबका लिखा हुआ? यस सर। अच्छा 9 मिनट ही बचे हैं, ठीक है, रहने दो, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।